अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, इफ वन अपॉन ए प्लस बी। सब बुक के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, सब में माइनस माइनस का निशान है, तो माइनस माइनस का निशान नहीं होगा, गलत है। हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे प्लस प्लस लिखना होगा। हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो, जिस वजह कर क्या हुआ हो, इस सवाल में मिस प्रिंटिंग हो गई। तो वन अपॉन ए बी प्लस वन अपॉन बी सी प्लस वन अपॉन सी आर इन अर्थमेटिक प्रोपोगेशन, देन शो डैट, हमें शो करना है ए प्लस सी बराबर है किसके, ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए के। तो आपने क्या करना होगा भाई, सोल्यूशन लिखने से पहले बल्कि आपने प्रूफ करना है ना, तो क्या लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे। क्या चीज़ प्रूफ करने जा रहे हो आप, प्रूफ करने जा रहे हो कि ए प्लस सी अपॉन ए माइनस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए। तो मैं क्या लिख दूंगा, सी माइनस ए लिख दूंगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उसको देख लेते हैं। गिवन में क्या चीज़ें मौजूद है, वन ए प्लस बी कॉमा वन बी प्लस सी, और मेरे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉमा वन सी प्लस ए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो इसको क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले डिफरेंस निकालना होगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना होगा। तो वन अपॉन बी प्लस सी माइनस वन अपॉन ए प्लस बी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी अपॉन, ठीक है, ए प्लस बी लिखा, और ये मल्टीप्लाई हुआ वन से तो ए प्लस बी हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस का निशान है, और मेरे पास क्या आ रहा है, बी प्लस सी आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने बी प्लस सी लिख दिया क्योंकि माइनस का निशान था, और नीचे वाली दोनों टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ टर्म बनकर आ रही है डी की वैल्यू। चलो आज इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी माइनस प्लस माइनस का बी माइनस प्लस माइनस का सी। ठीक है, जैसे लिखा हुआ था मैंने वैसे ही लिख दिया, और नीचे क्या आ रहा है मेरे पास, बी प्लस सी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ठीक है, अब इसी तरह से हमने डी डैश निकालना है। तो डी डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं इसके बराबर में निकाल लेता हूँ। ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। तो डी डैश मेरे पास बराबर होगा, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से करना होगा, तो वन सी प्लस ए माइनस किससे हो रहा है, वन बी प्लस सी। तो क्या लिखूँगा, वन बी प्लस सी। चलो आ जाओ, डी डैश के बराबर होता है, इससे मल्टीप्लाई होता है बी प्लस सी, माइनस का निशान है ब्रैकेट सी प्लस ए, और नीचे क्या आ जाएगा, सी प्लस ए और बी प्लस सी। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, डी डैश बराबर हो जाएगा बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, अपॉन क्या आ जाएगा, सी प्लस ए, और नीचे क्या आ जाएगा, बी प्लस सी। अब देखो जो चीज़ कैंसिल आउट हो रहा होगा उसे हमें कैंसिल आउट कर देना होगा। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट। लाइट की वजह से मुझे इधर आना पड़ गया, तो मैं यहाँ पे उसके आगे से कंटिन्यू करवा देता हूँ कि मेरे पास डी डैश जो था वो किसके बराबर आ जाएगा, सेम उसी तरह से जो मेरे पास कंडीशन दी हुई थी। मतलब क्या कंडीशन थी मेरे पास, ए वन प्लस बी कॉमा वन बी प्लस सी कॉमा वन सी प्लस ए। ठीक है, तो पहले तो मैंने इन दोनों का डी के लिए निकाल दिया। अब डी डैश के लिए क्या करूँगा, इसको इससे माइनस करवाऊँगा। कैसे, वन सी प्लस ए माइनस वन बी प्लस सी। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, डी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी प्लस सी, माइनस का निशान ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, सी प्लस ए और बी प्लस सी। ठीक है, तो सेम उसी तरह से करना है जिस तरह से हम लोग कर रहे थे। अब क्या करेंगे, डी डैश लिखेंगे, बी प्लस सी लिखेंगे, ब्रैकेट को खुलेंगे, माइनस प्लस मेरे पास माइनस का सी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, सी प्लस ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। अब क्या करना होगा हमें, अब कंपेयरिंग करना होगा। क्या करना होगा, कंपेयरिंग करना होगा, जिस तरह से हमने इससे पहले वाले सवाल में किया था ना कि डी किसके बराबर हो जाएगा, डी डैश के। तो चलो आ जाओ, डी की वैल्यू और डी डैश की जो वैल्यू उसको लिख लेते हैं। तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो मेरे पास क्या आया था, ए माइनस सी, क्या ए माइनस सी, और नीचे क्या आया था, ए प्लस बी। तो मैंने ए माइनस सी और ए प्लस बी लिख दिया, इक्वल का निशान डाला, और यहाँ क्या लिख दूँगा, डी डैश की वैल्यू जो अभी हम लोगों ने निकाला है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। इसको इससे माइनस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, डी डैश की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए और बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको इसके बराबर ले लेंगे, क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, नीचे क्या आ जाएगा, सी प्लस ए और बी प्लस सी। आपको मालूम है ना, इक्वल टू के बाद और इक्वल टू से पहले मेरे पास जो निशान होता है वो सेम होता है। ठीक है, इसके साथ एक और वैल्यू थी यहाँ पे, बी प्लस सी भी थी। ठीक है, तो बी प्लस सी भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मालूम है ना, इक्वल टू और इक्वल टू के बाद जो वैल्यू सेम होती है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, ए माइनस सी, ए प्लस बी, यहाँ क्या बच गया, बी माइनस ए
और सी प्लस ए। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास बच गई है। जबकि मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे इक्वल किसके बराबर लेकर आना है, मुझे लेकर आना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि हम लोग इक्वल लेके आ सकें, क्योंकि बोर्ड से तो हट गया हूँ। ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और सी माइनस ए। ठीक है, मुझे इसके बराबर इसको लेकर आना है। ठीक है, और मेरे पास आ क्या रहा है, ए माइनस सी आ रहा है और यहाँ पे बी माइनस सी आ रहा है। जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पर भी ए माइनस सी नहीं है बल्कि सी माइनस ए है। तो मैं इसको ये कर सकता हूँ कि ये वाली टर्म को मैं चेंज कर दूँ, जैसे कि ए माइनस सी लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको क्या कर दूँ, इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस सी जो था वो प्लस होके क्या हो गया, प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सी पॉजिटिव में आ गया और माइनस का क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, और नीचे जो मेरे पास ए प्लस बी था उसको मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर उसके बाद बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए कंडीशन में कहीं नहीं लिखा हुआ बल्कि लिखा हुआ है ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से भी माइनस को कॉमन लूँगा, तो माइनस ए था तो पॉजिटिव हो जाएगा और बी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, सी प्लस ए। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना होगा, अब मेरे पास कंडीशन किसके बराबर है, ए प्लस सी ऊपर आ रहा है और सी माइनस ए नीचे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे है ये ऊपर आएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या ले लूँगा, सी प्लस ए और ये वाली टर्म नीचे चले आएगी इक्वल टू के बाद, तो यहाँ पे सी माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से ये वाली टर्म नीचे जाएगी और सॉरी ये वाली टर्म इधर जाएगी और ये वाली टर्म इधर जाएगी, क्योंकि मेरे पास ऊपर क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है। ठीक है, ए प्लस बी आ रहा है, तभी हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे सिंपल, इसको इधर और इसको इधर। तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी यहाँ आ जाएगा और ए प्लस बी यहाँ आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या लेकर आ गए, इक्वल लेकर आ गए, और ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया। चले आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ रेस। एक ऑब्जेक्ट है जो फॉल कर रहा है, गिर रहा है रेस से। ठीक है, अ फॉल ऑफ 20 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। कह रहा है, सोल्यूशन लिखता हूँ मैं, कि कह रहा है कि 20 मीटर वो फॉल किया, मतलब गिरा है किधर, फर्स्ट सेकंड में। तो मैं क्या लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड में क्या हुआ मेरे पास, फर्स्ट सेकंड में मेरे पास ये वाला जो बॉल था वो क्या हो गया, वो गिरा। तो मैं अपना पेन भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, सेकंड में कितना हो गया था मेरे पास, 12 हो गया था। क्या लिख दूंगा मैं, 12 लिख दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है ये कि द फर्स्ट सेकंड इज़ 24, फिर 24 मीटर ड्यूरिंग द सेकंड। फिर जब सेकंड आया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यही टर्म क्या हो गया, 24 तक गिर गया। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड 36 मीटर ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड। जब थर्ड सेकंड आया तो उसमें क्या हो गया, ये वाला जो आपके पास बॉल था वो कितना हो जाएगा, वो 36 हो जाएगा। और लिखा हुआ है उसके आगे एंड सो ऑन, मतलब ये आगे कंटिन्यूसली चल ही जा रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस। एक ऑब्जेक्ट है जो रेस से फॉल कर रहा है और 12 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। 24 मीटर उसने कवर किया, फिर 12 पहले किया, फिर 24 किया और फिर 36 किया उसने थर्ड सेकंड में, एंड सो ऑन। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना है, उसमें लिखा हुआ है हाउ मच इट विल फॉल ड्यूरिंग द 8 सेकंड, मतलब वो 8 सेकंड तक कहाँ तक गिर चुका होगा, कहाँ तक उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें 3 सेकंड तो दिया हुआ है। तो सबसे पहले वाला जो होगा मेरे पास ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए मेरे पास 12 के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ, 12 लिख देता हूँ। जबकि डी की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर डी की वैल्यू होगी कि सेकंड टर्म को पहले टर्म से माइनस कर दो। तो 24 माइनस 12 किसके बराबर होता है मेरे पास, 24 माइनस 12 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 12 लिख दूंगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 12 आ गई, 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर की डिस्टेंस तक वो जा रहा है एक से दूसरी जगह। और जबकि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि 8a कितना है, मतलब वो 8 सेकंड तक कहाँ तक पहुँचा। तो सिंपल फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है किसके, a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, तो ए एन की जगह क्या आ जाएगा, a 8 आ जाएगा। ठीक है, a की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, प्लस n की जगह 8 आ जाएगा माइनस 1, और d की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
ठीक है। अब फिर से लिखता हूँ 8, ए लिखता हूँ, 12 लिखता हूँ, प्लस 7 में से 8 में से 1 गया तो क्या बचा 7, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा 12 से। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 84 आ जाएगा। तो मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 12 प्लस और 84 आ जाएगा। ठीक है, 7 12 से 84। तो मेरे पास इसका बस सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो 8a मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा ये 9 और ये 6, तो 96। तो 96 मीटर वो क्या करेगा, अपने आप को गिरा देगा। कब तक, जब वो 8 सेकंड तक पहुंचेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास सेकंड सवाल है जिसमें लिखा हुआ है अ मैन डिपॉजिट 3000 इन अ बैंक इन द फर्स्ट मंथ में उसने 3000 जमा करवाया, डिपॉजिट करवाया। फिर 14500 इन द सेकंड मंथ में इसने ये करवा दिया। फिर 16000 उसने थर्ड मंथ में किया, एंड सो ऑन। इसके साथ साथ वो कंटिन्यूसली चलते गया। फाइंड लिखा हुआ है हाउ मच he has to deposit in the bank at the end of a year, मतलब एक साल के अंदर उसने कितना जमा करवा दिया होगा। एंड ऑफ द ईयर से मतलब 12 मंथ के बारे में मालूम करना है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा मंथ तो पता है, लेकिन हमें 12 मंथ के बारे में मालूम करना है। तो आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे सेम उसी तरह से। सोल्यूशन लिखने के बाद मैं मार्कर से ही लिख दूँगा ताकि आपको गौर से सही से नज़र आए। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिख दूंगा मैं, कि मेरे पास जो फर्स्ट मंथ था मतलब ए जो था वो किसके बराबर हो जाएगा, 13000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से डी जो है वो क्या होगा, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहले मंथ क्या था मेरे पास 13000। ठीक है, 13000 था। फिर उसके बाद मेरे पास कितना हुआ 14500। फिर उसके बाद मेरा कितना हुआ 16000। और इसी तरह से क्या होते गया, आगे कंटिन्यू होते गया। तो मैंने वैसे लिख दिया। तो अब मैं डी निकालना है तो 14500 को माइनस कर दो 13000 से। तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या आती है, इसको सब्ट्रैक्ट करके जल्दी से देखो कि मेरे पास 1500 आ जाती है। क्या आ जाती है 500। ठीक है, तो 1500 मेरे पास